ओके। हेलो एवरीवन, कैसे हो? चलिए, तो आज के इस लेक्चर्स को मैं स्टार्ट कर रहा हूं एंड आज के इस लेक्चर्स में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहां से जो आपका लीनियर मॉडल होगा, लीनियर मॉडल्स आपका गेट एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। तो ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये आपका गेट पॉइंट ऑफ व्यू से या आप किसी भी पेपर मीन्स अगर ट्रैफिक में डील कर रहा हूं, अगर आप ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक अगर आप डील कर रहे हो तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा। और इससे क्वेश्चंस आपका किसी ना किसी ईयर पूछता ही पूछता है आपका, अगर इस ईयर नहीं पूछा तो अगले साल देगा ही। जैसे कि आपका गेट 2021 में इस बार आपका इससे क्वेश्चन पूछ चुका है, उसके पहले भी पूछते रहा है, बहुत बार पूछा है आपका। तो इससे क्वेश्चंस आपको आते ही आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि आपका ट्रैफिक की जान बोल सकते हैं, ट्रैफिक इंजीनियरिंग का जान है, जो कि आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज का इस सेशंस को। एंड इस सेशंस या ओके, तो इसमें हम लोग देखते हैं आपका ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आपका होगा, क्या क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपका होगा उसमें आपका दो तरह के पैरामीटर्स होंगे। मीन्स पहले आपका एक बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर, माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर, एंड सेकंड होगा आपका मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर, एंड सेकंड है आपका मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर। अब क्या क्या होता है भाई इसमें, माइक्रोस्कोपिक में कौन कौन सा होगा एंड मैक्रोस्कोपिक में कौन कौन सा होगा। तो माइक्रोस्कोपिक में आपका होगा स्पेस हेडवे एंड टाइम हेडवे, एंड टाइम हेडवे, टाइम हेडवे। एंड मैक्रोस्कोपिक की बात करें, इसमें होगा आपका ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक डेंसिटी, स्पीड। तो ये जो आपका होगा, दिस इज मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर एंड दिस इज माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स। ठीक है ना। ट्रैफिक वॉल्यूम्स को कैसे रिप्रेजेंट करते, क्यू से ऑलरेडी बताया जा चुका है आपको, आप पढ़ चुके हो पहले से। ये से ट्रैफिक डेंसिटी को, स्पीड में कौन सा स्पीड लेते हैं, चलिए आपका एवरेज स्पीड होता है, मीन स्पीड होगा तो मीन स्पीड में कौन सा लेते हैं हम लोग, फेस मीन स्पीड। याद रखिएगा, टाइम मीन स्पीड को हम लोग प्रीफर नहीं करते ट्रांसपोर्टेशन में, हम लोग स्पेस मीन स्पीड को प्रीफर करते हैं। क्लियर है। स्पेस हेडवे को हम लोग एस से डिनोट करेंगे, एस, एंड टाइम हेडवे को एच टी से डिनोट करेंगे, एच टी। ठीक है ना। तो ये आपका ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बातें हो गई। अब इसके बीच का रिलेशंस क्या है, इसके बीच का रिलेशंस क्या होगा, एंड इस सबों के बीच रिलेशंस क्या होगा, वो चीजें भी हम लोग देखेंगे। देन आफ्टर हम लोग लीनियर मॉडल्स की बात करेंगे, लीनियर मॉडल उसके बाद हम लोग देखेंगे। क्लियर है, तो समझिए। चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले आपका रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन ट्रैफिक, या आप बोल सकते हो क्यू के एंड वी एस। क्यू मतलब ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक डेंसिटी एंड स्पेस मीन स्पीड। इस तीनों के बीच रिलेशंस क्या होगा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आपका जो रिलेशन होता है, ये आपका सबसे बेसिक फॉर्मूला है।
ट्रैफिक इंजीनियरिंग का सबसे बेसिक फॉर्मूला, ट्रैफिक वॉल्यूम will be equals to traffic density into space mean speed, into space mean speed। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे, Q इक्वल्स टू A इंटू वी। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। इसको क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा हूं, और ये है आपका ट्रांसपोर्टेशन मीन ट्रैफिक की बात करें तो आपको दो फॉर्मूला मेनली यूज होगा। एक तो आपको ये वाला यूज होता है हर एक क्वेश्चन में, ए के क्यू वे अगर दिया गया तो ये वाला यूज होगा ही। सेकंड जो आपका यूज होता है वो आपका लीनियर मॉडल की बात करेंगे, वो आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका तीनों के बीच का जो रिलेशन होगा इसको हमने देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट आपका ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है बता चुका हूं, ट्रैफिक डेंसिटी क्या होता है बता चुका हूं, तो इसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा, ठीक है ना। ट्रैफिक वॉल्यूम चलिए ओके बता देता हूं। ट्रैफिक वॉल्यूम्स में एक बार मैं बस रिकॉल कर दे रहा हूं एक बार। ट्रैफिक वॉल्यूम्स का मतलब क्या होगा, ट्रैफिक वॉल्यूम्स का मतलब है किसी पर्टिकुलर सेक्शन से, जैसे हमने एक्स एक्स सेक्शन ले लिया, इस पर्टिकुलर सेक्शन से यूनिट टाइम में कितना व्हीकल पास कर रहा है, मींस यूनिट टाइम में जितना व्हीकल पास कर रहा है इस पर्टिकुलर सेक्शन से, दैट विल बी ट्रैफिक वॉल्यूम। और आपने एक पर्टिकुलर सेक्शन ले लिया, सॉरी आपने एक स्ट्रेच ऑफ रोड ले लिया, मीन्स यूनिट लेंथ की बात करेंगे अब। इस यूनिट लेंथ से आपका यूनिट लेंथ में कितना व्हीकल है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मीन्स ये आपको एल लेंथ हमने ले लिया, एल लेंथ, एल लेंथ में इतना, यूनिट लेंथ में कितना होगा निकाल सकते है कि नहीं। तो यूनिट लेंथ में आपका नंबर ऑफ व्हीकल इन यूनिट लेंथ ऑफ रोड एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट मीन्स किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना है, दैट इज ट्रैफिक डेंसिटी। तो ट्रैफिक डेंसिटी में क्या होता है, आपका एक सेक्शन लेते हैं हम लोग, एल लेंथ का सेक्शन लेते हैं, बट और यहाँ पे स्मॉल मीन्स पॉइंट क्या होता है, इंस्टेंट ऑफ टाइम। बट जब ट्रैफिक वॉल्यूम को डिफाइन कर रहे होते तो वहां पे आपका होता है क्या, किसी पर्टिकुलर सेक्शन मीन्स आपका एक पॉइंट से, इस पॉइंट से कितना व्हीकल पास, इस लाइन से कितना व्हीकल क्रॉस करेगा, इसके बारे में टाइम वहां पे यूनिट टाइम होता है कि नहीं। तो आपका ट्रैफिक वॉल्यूम ट्रैफिक डेंसिटी क्या था हमने पहले भी बताया, अभी भी डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बात कर लेते स्पेस हेडवे एंड देन आपका टाइम हेडवे, स्पेस हेडवे एंड टाइम हेडवे। तो समझते हैं इसको, स्पेस हेडवे को समझते हैं, फिर हम लोग लीनियर मॉडल देखेंगे, फिर हम लोग लीनियर मॉडल की बात करेंगे। या देखिए स्पेस हेडवे की बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपका एक लेन ये है, ठीक है ना, और आपको अगर याद हो तो जब मैंने ज्योमेट्रिक डिजाइन पढ़ाया था, ज्योमेट्रिक डिजाइन में मैंने ये चीज क्लियर किया था आपको कि देखो भाई आपका ओएसडी में स्पेस हेडवे की रिक्वायरमेंट थी, तो स्पेस हेडवे कैसे निकालते हैं इसको हमने वहां पे देख लिया था। सिंपली आपका जो स्पेस हेडवे का जो फॉर्मूला हमने यूज किया था 0.7 वीबी प्लस बी, बी था आपका व्हील बेस लेंथ, इसको हमने यूज किया था। और मैंने बोला था डिटेल्स में मैं तब बताऊंगा जब ट्रैफिक स्टार्ट करूंगा, ट्रैफिक में स्पेस हेडवे देख रहा हूँ वहां पे डिटेल्स में बात करेंगे। तो अब आपका वो समय आ चुका है, अब हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। देखिए तो स्पेस हेडवे की बात करें तो स्पेस हेडवे का मतलब है it is the distance between, it is the distance between two successive vehicle, two successive vehicle measured from हेड टू हेड। देखिए मैं हेड टू हेड लिख रहा हूं, आपको अगर टेल टू टेल मेजर करना है कर सकते हो, आपको सेंटर टू सेंटर मेजर करना है कर सकते हैं, मेजर्ड फ्रॉम हेड टू हेड। इसका मतलब अगर एक व्हीकल ये है दूसरा व्हीकल ये, टू सक्सेसिव व्हीकल, टू सक्सेसिव व्हीकल्स के बीच का आपका हेड टू हेड डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी क्या होगा आपका
स्पेस हेडवे, है कि नहीं? अब एक ट्रैफिक स्ट्रीम में सारे स्पेस हेडवे तो सेम नहीं हो सकते ना, आपको डिफरेंट डिफरेंट होंगे, कि हर एक व्हीकल के बीच का गैप आपका क्या होगा, अलग अलग होगा, है कि नहीं? बट अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मिनिमम स्पेस हेडवे तो बोल सकते हैं ना, कि मिनिमम क्या होगा, दो व्हीकल के बीच में क्लोजेस्ट, मतलब आपका एक व्हीकल अगर यहाँ पे खड़ा है तो दूसरा व्हीकल में थोड़ा सा गैप देके वो भी खड़ा होगा, तो मिनिमम स्पेस हेडवे की तो बात कर ही सकते हैं, है कि नहीं? अभी हम लोग जनरलाइज केस ले लेते हैं। ये है आपका S1, S2, S3, S4 एंड सो ऑन, ठीक है ना? तो स्पेस हेडवे आपका क्या होगा ये हमने दिखाया। अब समझते हैं, अगर आपका ये जो S1 है, मान लेते S है, तो ये वाला डिस्टेंस आपने क्या लिया है, इसको समझिए। मतलब ये वाला फॉर्मूला एक्चुअली में आता कहां से है, उसके बारे में पूरा डिटेल्स में बता रहा हूं। तो आपका ये वाला फॉर्मूला क्या है, ये वाला गैप, इसको क्या बोलते हैं, व्हील बेस लेंथ बोलते हैं क्या? व्हील बेस लेंथ क्या बताया था हमने? अब बोलो सर बम्पर टू बम्पर तो है नहीं, तो फ्रंट एक्सल टू रेयर एक्सल, ऑलमोस्ट वही है ना आपका। दिस इज द व्हील बेस लेंथ बी। अगर ये बी है तो उसमें ये वाले गैप को ऐड कर दे तो आपका क्या निकल जाएगा, स्पेस हेडवे आ जाएगा क्या? स्पेस हेडवे आ जाएगा क्या? मान लिया कि सामने वाला व्हीकल आपका स्टॉप पोजीशन में है, सामने वाला व्हीकल स्टॉप पोजीशन में है, इट मींस ये वाला व्हीकल इस व्हीकल के लिए ऑब्स्ट्रक्शन की तरह ट्रीट होगा क्या? ये वाला व्हीकल इस व्हीकल के लिए ऑब्स्ट्रक्शन की तरह ट्रीट होगा क्या? और अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन की तरह ट्रीट होगा तो ये वाला आपका एसएसटी, ये वाला गैप, कितना गैप हो सो दैट दोनों व्हीकल के बीच में कॉलिजन ना हो, क्या बोलेंगे, एसएसडी बोलते हैं क्या? तो आप बोल सकते हो यहां से स्पेस हेडवे विल बी इक्वल्स टू एसएसडी प्लस बी, एसएसडी प्लस बी। मतलब स्पेस हेडवे का जो फॉर्मूला आपका जो डेफिनेशन था, उस डेफिनेशन से हमने जो फॉर्मूला निकाला वो आपका ये आ गया फर्स्ट केस में, एसएसडी प्लस बी मींस इतना स्पीड हो, सो इतना गैप हो सो दैट, अगर मींस ये वाला केस हमने कब लिया, व्हेन व्हेन फ्रंट व्हीकल इज इन स्टॉप पोजीशन, इज इन स्टॉप पोजीशन, अगर स्टॉप पोजीशन में है तभी हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है ना? तो आपका फ्रंट व्हीकल आपका स्टॉप पोजीशन में है तो उस केस में क्या करेंगे, इसको हम लोग फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब देखते हैं, अब आपका सेकंड केस ले रहा है, इफ बोथ व्हीकल आर इन मूविंग कंडीशन, इफ बोथ व्हीकल आर इन मूविंग कंडीशन, तो दोनों आपका मूव कर रहा है, मूविंग कंडीशन, इट मींस अब आप समझिए क्या होगा, अगर ये दोनों मूव कर रहा है, ट्रैफिक स्ट्रीम में मूव कर रहा है, तो आप इस गैप को क्या बोलोगे, कितना गैप होना चाहिए, क्या एसएसटी के इक्वल होगा या उससे ज्यादा होगा या उससे कम होगा, क्या होगा, इसको सोचिए। आप सोचिए अगर दो व्हीकल एक स्ट्रीम में मूव कर रहा है, ये व्हीकल भी इधर से जा रहा है, दूसरा व्हीकल भी आपका इसके पीछे पीछे मूव करते हुए आ रहा है, ठीक है? अगर मूव कर रहा है तो ये वाला व्हीकल मूव करते करते फ्रंट में है, तो इसने क्या किया, ब्रेक लगा दिया, यहां पहुंचने के बाद इसने क्या किया, ब्रेक लगा दिया, और ब्रेक लगाया, इसका मतलब ये वाला व्हीकल आपका तब तक मूव करते रहेगा जब तक कि इसका रिएक्शन ना आ जाए, है कि नहीं? मीन्स रिएक्शन टाइम में, मतलब आप ये कंसीडर करो कि अगर रिएक्शन टाइम, जितना टाइम इसका रिएक्शन आएगा, ये वाला व्हीकल, मीन्स नाम थोड़ा दे देता हूं, ये आपका ए है और ये आपका व्हीकल बी है, तो व्हीकल बी अगर रिएक्शन टाइम में इस पॉइंट तक पहुंच जाए, रिएक्शन टाइम में व्हीकल बी आपका यहां से लेकर यहां पहुंच गया, तो आप सोचो क्या कॉलिजन होगा क्या उस केस में? आप बोलोगे सर उस केस में कॉलिजन हो सकता है, बट यहाँ पे कंसिडरेशन लेना पड़ेगा कि भाई दो व्हीकल है, सेम सरफेस है, कंसीडर यही कर रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रहा, सेम स्पीड से मूव कर रहा होगा, तो जब व्हीकल ए ने, व्हीकल ए मैं इसको फ्रंट वाले को बोल रहा हूँ, व्हीकल बी मैं बैक वाले को बोल रहा हूँ, व्हीकल ए ने जब ब्रेक लगाया होगा, ब्रेक लगाने के बाद ये भी तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा,
और व्हीकल बी जितना टाइम में रिएक्शन टाइम था, अगर उस टाइम में वो यहाँ से लेकर यहाँ पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच जाए और यहाँ आके उसका रिएक्शन आ चुका और व्हीकल बी भी यहाँ पे पहुंच के ब्रेक लगा दे और इसका ब्रेक लगेगा, तो जितना डिस्टेंस व्हीकल ए ट्रैवल किया होगा उतना ही डिस्टेंस व्हीकल बी भी ट्रैवल किया होगा, है कि नहीं? उतना ही डिस्टेंस व्हीकल बी भी आपका ट्रैवल किया होगा। तो आपका ये जो एसएसटी का फॉर्मूला होगा, मीन्स आपका जो स्पेस हार्डवे का फॉर्मूला होगा, आप बोलोगे सर इस कंडीशंस में आपका एसएसडी की जो वैल्यू होगी, हम लोग एसएसडी यूज ना करके इस गैप को बोलेंगे कि सिंपली हमको रिएक्शन टाइम में जितना डिस्टेंस चाहिए वो मिल जाए। और रिएक्शन टाइम में जो डिस्टेंस होता है क्या होता है आपका वीवी इंटू टी। वीवी क्यों भाई? जिसको आप फॉलो कर रहे हो, उस व्हीकल के स्पीड से मूव कर रहे हैं। ओएसडी में क्लियरली बता चुका हूं, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। तो आपका यहां से क्या होगा वीवी इंटू टी, मीन्स एसएसडी डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ एसएसडी का मतलब क्या होता है रिएक्शन टाइम वाला डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस का मतलब क्या है आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यही था ना आपका। एसएसडी का फॉर्मूला क्या है आपका, अगर भूल गए हो तो मैं रिवाइज कर दे रहा हूं आपको। एसएसडी एसएसडी क्या था आपका लैग डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस क्या होता है रिएक्शन टाइम प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो हमने इस केस में क्या कंसीडर किया, अगर दोनों व्हीकल मूव कर रहा है तो आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक जितना डिस्टेंस ए मूव किया होगा उतना बी भी मूव कर रहा है। इसका मतलब ब्रेकिंग डिस्टेंस ये वाला ए भी ब्रेक लगने के बाद यहां से मूव करके यहां पहुंच गया होगा, इसका मतलब ये वाला ब्रेकिंग डिस्टेंस है। अगर व्हीकल बी भी यहां पहुंचते पहुंचते उसका ब्रेक लग जाए, ये भी इतना डिस्टेंस मूव करके रुकेगा, है कि नहीं? दोनों के बीच कॉलिजन नहीं होगा आपका। इस मीन्स आपका यहाँ पे ब्रेकिंग डिस्टेंस सेम है, तो सिर्फ ये गैप कितना चाहिए आपको लैग डिस्टेंस के इक्वल चाहिए। ये हो जाएगा आपका लैग डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस क्या होता है बीबीटी प्लस बी। और यहाँ पे कंसिडरेशन क्या था दैट इज मीन्स आपका बिकॉज ब्रेकिंग डिस्टेंस of both vehicle will be same. Distance of both vehicle will be same. और सेम होगा तो जितना वो मूव किया होगा उतना ये भी मूव करेगा। यहां से सिर्फ और सिर्फ ये वाला गैप कितना चाहिए लैग डिस्टेंस के इक्वल। अब इसी में एक मॉडिफिकेशन और भी दे दिया गया है, बोला गया सिंस both vehicle are moving in a traffic stream, both vehicle are moving in a traffic stream, it means it means it means both vehicle will be aware about their movement, will sorry both vehicle should aware about their movement, मीन्स उसका मूवमेंट जो है उसके लिए क्या होगा वो अवेयर होगा कि भाई हमारे सामने में एक व्हीकल है, अगर वो ब्रेक लगाएगा तो अपने को भी ब्रेक लगाना है। इस तरह की चीजें आपको पता हो, क्योंकि आपके सामने जब कोई व्हीकल होता है तो आप फ्रीली मूव नहीं करते। जैसे खाली रोड है, पूरा का पूरा खाली है, उस समय क्या होता है फ्रीली मूव कर रहे होते, थोड़ा बहुत इधर उधर झांक भी लेते हो, बट सामने में आपका व्हीकल है, उस केस में क्या करते हो इधर उधर देखते हो नहीं, क्योंकि आपने इधर उधर देखा सामने वाले ने ब्रेक लगा दिया तो कॉलिजन हो जाएगा। इट मीन्स यू आर अवेयर ऑफ योर मूवमेंट, क्लियर है? और अगर आपका अवेयर होगा मूवमेंट के लिए, देन देन रिएक्शन टाइम
will be less. Reaction time will be less, and it is considered as it is considered as 0.7 second, 0.7 second as per IRC, as पर IRC। ठीक है ना। इसका मतलब स्पेस हेडवे का जो फॉर्मूला आपने बनाया था वीवी इंटू टी, टी का वैल्यू कितना हो गया 0.7, वीवी का वैल्यू कितना आ गया 0.7 आपका हो गया। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, आप बोलोगे प्लस बी, ये होगा ना। यहां से क्या होगा, एस की वैल्यूज का आपका जो फॉर्मूला है, फाइनल जो आपका फॉर्मूला है वो निकल गया। और आप याद कीजिए, आपको ओएसडी में आपको यही वाला फॉर्मूला बताया गया था। तो वो फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं आता है, मॉडिफिकेशंस, आफ्टर 2 मॉडिफिकेशंस ये फॉर्मूला आपको आता है। तो क्या है, कैसे आता है, ये चीजें हमने बता दिया। एंड स्पेस हेडवे का फॉर्मूला क्या है, ये दिया। व्हील बेस लेंथ क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो 6 मीटर हम लोग कंसीडर करते हैं, कहीं कहीं 6.1 मीटर भी दिया रहता है। चलिए नेक्स्ट है आपका टाइम हेडवे। टाइम हेडवे, ठीक है। एंड टाइम हेडवे की बात करें तो टाइम हेडवे क्या है आपका, टाइम हेडवे क्या है, किसी पर्टिकुलर सेक्शन से, किसी पर्टिकुलर सेक्शन से टू सक्सेसिव व्हीकल, मतलब सेम वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी, टू सक्सेसिव व्हीकल्स को क्रॉस करने में जितना टाइम लगेगा दैट इज टाइम हेडवे, दैट इज टाइम हेडवे। मीन्स आपका टू सक्सेसिव व्हीकल्स आपका है। और अगर आप मेजरमेंट की बात, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, मेजरमेंट कहां से कर रहे हो, हेड टू हेड कर रहे हो या टेल टू टेल कर रहे हो, ठीक है ना। अगर आप हेड टू हेड कर रहे हो तो आप सारे मेजरमेंट को हेड टू हेड ही करना। अगर आप टेल टू टेल कर रहे हो तो आप सारे मेजरमेंट को टेल टू टेल ही करना। देखिए, टू सक्सेसिव व्हीकल्स को एक पर्टिकुलर सेक्शन से पास करने में, जैसे सेक्शन 1 आपको दिया गया है, इस सेक्शन से पास करने में जितना टाइम लग रहा है दैट इज टाइम हेडवे, दैट इज टाइम हेडवे। मतलब अभी कंडीशंस ये बन रहा है एंड इसमें भी वही होगा, मेजर्ड फ्रॉम हेड टू हेड, मेजर्ड फ्रॉम हेड टू हेड। ठीक है, अब समझते हैं। इनिशियल कंडीशंस आपका ये है, आफ्टर सर्टेन टाइम, आफ्टर सर्टेन टाइम कुछ इस तरह का कंडीशंस आपका बन गया, समझिएगा। आफ्टर सर्टेन टाइम कुछ इस तरह का कंडीशंस आ गया, वैकल ए आपका यहां पहुंच गया, ये हो गया आपका वैकल बी यहां पहुंच गया, यहाँ पे आपका वैकल सी पहुंच गया, और यहाँ पे आपका कोई नया वैकल, वैकल डी उसके पीछे जो होगा वो आ गया। इसका मतलब क्या है, आपका फर्स्ट वैकल का हेड आपका पहले यहां पे था, पहले आपका क्या था, वैकल ए जो था उसका हेड कहां पे था, यहां पे था वैकल ए फर्स्ट केस में। एंड वैकल बी कहां पे था, वैकल बी आपका यहां पे था। तो हेड टू हेड मेजरमेंट करेंगे, तो इसका हेड जैसे ही सेक्शन पे पहुंचा स्टॉप वॉच को स्टार्ट किया। अब ये जो है आपका यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया आपका, और यहां पहुंच गया उतने टाइम में वैकल बी मूव करके यहां पहुंच गया, मतलब वैकल बी का हेड यहां पहुंच गया। क्या, वैकल बी का हेड जैसे ही पहुंचा स्टॉप वॉच को स्टॉप कर दिया, वन टाइम हेडवे कंप्लीटेड, वन टाइम हेडवे कंप्लीटेड। और इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल रहे थे, इस हेडवे भी तो बोल रहे थे। तो एक तो इस फॉर्म में बोल सकते, सेकंड आप ये भी बोल सकते हो द टाइम रिक्वायर्ड, टाइम रिक्वायर्ड टू कवर स्पेस हेडवे, मतलब स्पेस हेडवे को कवर्ड करने के लिए जो टाइम चाहिए दैट इज टाइम हेडवे। तो आपका क्या है, स्पेस हेडवे मीन्स आपका स्पेस हेडवे की बात करें, सॉरी टाइम हेडवे की बात करें तो वन टाइम हेडवे में कितना व्हीकल पास किया, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिकॉज जब आप सिग्नल डिजाइन में जाओगे, जब सिग्नल डिजाइन की बात होगी तो सिग्नल डिजाइन में आपका ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होगा कि आपको वन व्हीकल को क्रॉस करने के लिए आपको टाइम हेडवे के इक्वल्स टाइम चाहिए एच सेकेंड। तो आपका 3600 सेकेंड में कितना व्हीकल पास कर जाएगा, वहां से आपका आएगा 3600 अपॉन
एच व्हीकल आपका पास करे। ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग सिग्नल डिजाइन में बहुत ज्यादा यूज होगा आपका। सिग्नल डिजाइन एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस में भी हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपका इंपॉर्टेंट है, आपका ये चीजें आपका इंपॉर्टेंट है, तो समझते हैं इस चीज को, समझते हैं हम लोग। तो आपका यहां से क्या होगा, टाइम हेडवे की बात करें तो देखिए ये था आपका इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन, और ये आपका फाइनल कंडीशन, मतलब वन टाइम वे की बात। इनिशियली आपका ये कंडीशंस था, और सेकंड में आपका ये ए पहुंच गए यहाँ, बी पहुंच गए यहाँ, और आपने स्टॉपवॉच को स्टॉप कर दिया। तो उतने टाइम में, मतलब एच सेकंड में, इस एच सेकंड में व्हीकल ए मेरा यहां से पहुंच गया यहाँ, व्हीकल बी मेरा यहां से आ गया यहाँ पे। तो इतने टाइम में कितना व्हीकल पास किया, इतने टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक व्हीकल पास किया है। दूसरे व्हीकल का तो हेड ही पहुंचा है भी, यहाँ पे क्रॉस किया कहाँ है आपका, उस सेक्शन को नहीं किया। इट मींस कंक्लूजन क्या होगा, इस क्या याद रखना होगा आपको, इन वन टाइम हेडवे वन व्हीकल विल क्रॉस दैट सेक्शन। बस ये वाला पॉइंट को याद रखिएगा। टाइम हेडवे, स्पेस हेडवे, दोनों हमने देख लिया। अब आगे बात करते रिलेशन बिटवीन स्पेस हेडवे एंड टाइम हेडवे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक डेंसिटी। तो सबसे पहले हम लोग स्पेस हेडवे, स्पेस हेडवे का रिलेशंस निकालते हैं, इस क्यू के एंड वी। अब ये बताओ स्पेस हेडवे का डायरेक्ट इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, ट्रैफिक डेंसिटी पे या ट्रैफिक वॉल्यूम पे। मतलब अगर मैं बोलूं स्पेस हेडवे बढ़ा दे रहा हूं, स्पेस हेडवे बढ़ाने से ट्रैफिक वॉल्यूम पे चेंज पड़ेगा या ट्रैफिक डेंसिटी, डायरेक्ट इंपैक्ट में पूछ रहा हूं, डायरेक्ट इंपैक्ट किस पे पड़ेगा। आप बोलोगे सर ट्रैफिक डेंसिटी पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, क्यों भाई। ट्रैफिक डेंसिटी का मतलब क्या था, यूनिट लेंथ ऑफ रोड में कितना नंबर ऑफ व्हीकल है, और आपने दो व्हीकल के पहले गैप ये था, बट अब आपने दो व्हीकल के बीच के गैप को बढ़ा दिया, तो डायरेक्टली क्या हो, के क्या होगा आपका, डायरेक्टली कम हो जाएगा। आपने दो व्हीकल के बीच के गैप को कम कर दिया, गैप कम होगा तो ट्रैफिक डेंसिटी बढ़ जाएगा। इट मींस स्पेस हेडवे जो आपका होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ट्रैफिक डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। स्पेस हेडवे कम, ट्रैफिक डेंसिटी ज्यादा, स्पेस हेडवे ज्यादा, ट्रैफिक डेंसिटी कम। क्लियर है ना। तो आपका यहां से जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालते हैं तो सिंपली वन आता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो है आपका एस, या सिंपली इसको इस फॉर्म में लिखते हैं ट्रैफिक डेंसिटी, ट्रैफिक डेंसिटी जो है, मतलब इस दोनों में कौन ज्यादा डिपेंडेबल है, डिपेंडेबल कौन है। आप बोलोगे ट्रैफिक डेंसिटी जो है स्पेस हेडवे पे डिपेंड कर रहा है, स्पेस हेडवे पे डिपेंड कर रहा है, स्पेस हेडवे ज्यादा है कम है ये, तो ट्रैफिक डेंसिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/s, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हटाते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1/s। मतलब फॉर्मूला देखिए आपका यही होता है, पर आपको बुक में ये वाला फॉर्मूला नहीं दिखता है, क्यों नहीं दिखता है बता रहा हूं। ये तो फॉर्मूला आ गया, अभी हमने यूनिट की बात की क्या, नहीं की। अब क्वेश्चंस में क्या पूछेगा, ये पूछेगा आपको ट्रैफिक डेंसिटी इन व्हीकल पर किलोमीटर एंड स्पेस हेडवे, दो व्हीकल के बीच का गैप किलोमीटर में तो नहीं होगा ना, मीटर में ही होगा ना। तो जनरली एस किस में होता है आपका, मीटर में रहता है आपका, जनरली एस आपका मीटर में होगा। तो अगर आप यूनिट कंसीडर करोगे, तो पहले यहां पे हटा देता हूं, तो पहला फॉर्मूला यही है, बट अगर आप यूनिट कंसीडर करोगे, कंसीडर यूनिट, कंसीडर यूनिट, उस केस में आपका क्या क्या होगा, के इन व्हीकल पर किलोमीटर अपने को चाहिए, और आप बोल रहे हो कि स्पेस हेडवे सर होता है मीटर में, मीटर में, तो मीटर को चेंज करना पड़ेगा किलोमीटर में, तो क्या करोगे 1000 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा के विल बी इक्वल्स टू 1000/s, और यही फॉर्मूला आपको बुक में मिलता है, ये वाला फॉर्मूला नहीं मिलता है, ये वाला मिलता है। बट लोग क्या करते हैं सीधा इसको याद कर लेते निकल लेते हैं, या ये वाला फॉर्मूला कंडीशनल है, ओरिजिनल फॉर्मूला ये है। ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब एस आपका मीटर में होगा और आपको यूनिट चाहिए होगा, किलो व्हीकल पर किलोमीटर में चाहिए होगा,
तब हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। और आप क्वेश्चन लगाते हो, धड़ल्ले से बनाते हो। क्वेश्चंस में गलती इसलिए नहीं होता है कि जनरली आपका स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है एस का मीटर में होगा और ये आपको व्हीकल पर किलोमीटर में चाहिए होता है, इसीलिए दिक्कत नहीं हुई आज तक। बट अगर यूनिट थोड़ा बहुत चेंज कर दिया ना, मीटर को डेसीमीटर और सेंटीमीटर में कर दिया ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सो दैट्स वाई यू नो द एक्चुअल फॉर्मूला एंड देन यूज द मॉडिफाइड फॉर्मूला। ठीक है ना? विदाउट नोइंग एक्चुअल फॉर्मूला, इफ यू आर यूजिंग मॉडिफाइड फॉर्मूला, then there is a chance of big mistake. And if you want to stay away from that mistake, then you have to know the basic formula from where it is modified. Okay, तो ये था आपका ट्रैफिक डेंसिटी एंड स्पेस हेडवे के बीच का डिफरेंस। अब ट्रैफिक वॉल्यूम की बात करते हैं। ट्रैफिक वॉल्यूम पे आपका टाइम हेडवे का इफेक्ट होगा या स्पेस हेडवे का होगा? आप बोलोगे सर ट्रैफिक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉसेस इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितना व्हीकल क्रॉस कर रहा है किसी पर्टिकुलर सेक्शन से। किसी पर्टिकुलर सेक्शन से अगर मैं बोलूं टाइम हेडवे ज्यादा हो गया, टाइम हेडवे ज्यादा होगा इसका मतलब क्या है? एक व्हीकल क्रॉस किया होगा, दूसरे व्हीकल को पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा। इट मीन्स यूनिट टाइम में नंबर ऑफ व्हीकल क्या होगा? यूनिट टाइम में नंबर ऑफ व्हीकल क्या होगा? कम क्रॉस करेगा। और अगर आपका नंबर ऑफ व्हीकल कम क्रॉस करेगा, आप बोलोगे ट्रैफिक वॉल्यूम विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच टी। एच टी और फिर से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो होता है वो आपका वन ही आता है, वन अपॉन एच। मतलब बेसिक फॉर्मूला यही है, Q इक्वल्स टू वन अपॉन एच टी। और इस फॉर्मूला को यूज करके इस बार का क्वेश्चन भी बना था। गेट में जो क्वेश्चन इस बार आया है लीनियर मॉडल का, उसमें ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ था। चलिए तो यहाँ से क्या आपका Q इक्वल्स टू वन अपॉन एच टी, ये आपको यहाँ पे दे दिया गया। ठीक है, अब समझते हैं क्या ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा क्या? आपको ये फॉर्मूला दिखता है क्या? नहीं। आपको कौन सा फॉर्मूला दिखता है? ये वाला फॉर्मूला दिखता होगा बुक में, 3600 अपॉन एच टी। तो क्या ये फॉर्मूला सही है क्या? नहीं, ये फॉर्मूला कंडीशनल है। कंडीशनल का मतलब आपको ट्रैफिक वॉल्यूम किस में चाहिए होता है? व्हीकल पर आवर में चाहिए होता है। एंड टाइम हेड में आपका किस में दिया रहता है? सेकंड में। कुछ सेकंड आपको होता है, मिनट आवर्स में नहीं होता है। अगर आपका टाइम हेड में सेकंड में होगा और आपको आंसर चाहिए होगा व्हीकल पर आवर में, तब हम लोग ये कन्वर्जन फैक्टर लगाते हैं 3600 का, तब आपका ये फॉर्मूला बनता है। इस ओरिजिनल फॉर्मूला अगर आप यूनिट कंसीडर ना करो तो फॉर्मूला ये होता है, आफ्टर कंसिडरिंग यूनिट दिस फॉर्मूला केम इनटू द पिक्चर। ये फॉर्मूला आपका पिक्चर में आपका आएगा। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए तो यहां से आपका ट्रैफिक वॉल्यूम एंड टाइम हेडवे के बीच में जो रिलेशन था वो हमने देख लिया। और अब इसके बेसिस पे हम लोग बात करेंगे आपका रिलेशंस जो है, रिलेशन बिटवीन स्पेस हेडवे एंड टाइम हेडवे। रिलेशन बिटवीन स्पेस हेडवे टाइम हेडवे। और ये वाला फॉर्मूला आप कभी नहीं भूलोगे क्योंकि आपको ये फॉर्मूला पहले से याद है। अभी आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे सर मेरे को तो नहीं पता, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अभी आपने क्या निकाला? ट्रैफिक वॉल्यूम, ये वाला फॉर्मूला स्टार्टिंग में जो हमने बताया था, ट्रैफिक वॉल्यूम इक्वल्स टू ट्रैफिक डेंसिटी, ट्रैफिक डेंसिटी इनटू स्पीड। यही था ना आपका फॉर्मूला? तो ट्रैफिक वॉल्यूम को अगर मैं लिखूं वन अपॉन एच टी, यूनिट कंसीडर नहीं कर रहा मैं अभी, वन अपॉन एच टी, क्या कोई दिक्कत है क्या? अभी जस्ट ही तो बताया, यही वाला आपका होगा। इक्वल्स टू ट्रैफिक डेंसिटी को वन अपॉन एस लिख सकते क्या, स्पेस हेडवे, इनटू स्पेस मीन स्पीड। अब आप इसको इधर से कर दो, क्या आ जाएगा? एस विल बी इक्वल्स टू एच टी इंटू वी एस। अभी मजा नहीं आया, अब इसको देखते हैं। एस को क्या बोलेंगे? स्पेस हेडवे, स्पेस हेडवे। एच टी को क्या बोलेंगे? टाइम हेडवे, टाइम हेडवे इनटू स्पेस मीन स्पीड।
स्पेस मीन स्पीड। क्यों यूज करते हैं स्पेस मीन स्पीड, बता चुका हूं। बिकॉज ट्रैफिक में जो आपका होगा या ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, ये होगा। अब इसको समझिए, मतलब फॉर्मूला आपका बन गया। अब इसको देखते हैं कैसे मैं बोल रहा, क्यों बोल रहा था मैं कि ये तो आपको याद ही होगा। इसको समझिए, स्पेस हेडवे का मतलब क्या है, दो व्हीकल के बीच का स्पेस। क्या होता है स्पेस, क्या होगा, डिस्टेंस बोल सकते क्या, डिस्टेंस बोल सकते क्या। एंड डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है क्या, स्पीड इनटू टाइम होता है क्या। स्पेस हेडवे डिस्टेंस, टाइम हेडवे का मतलब क्या होता है एच सेकेंड, यही होता है ना। तो ये क्या है टाइम, स्पेस इंटू स्पीड का मतलब क्या स्पीड। तो देखिए तो क्या है टाइम इंटू स्पीड है क्या, डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम इंटू स्पीड। अब ये बता दो भाई, ये वाला फॉर्मूला क्या बचपन से नहीं जानते क्या, ये फॉर्मूला जानते कि नहीं जानते। सिंपल सा लॉजिक, डिस्टेंस का मतलब स्पेस हेडवे, टाइम का मतलब टाइम हेडवे, स्पीड तो स्पीड ही होता है भाई, उसमें तो कोई चेंजेस है नहीं। इसका मतलब क्या है, ये वाला फॉर्मूला तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसी फॉर्मूला को सिर्फ दूसरे कपड़े में यहाँ पे रख दिया गया, कपड़ा चेंज कर दिया है उसका, स्पेस हेडवे टाइम हेडवे बोल दिया है। ठीक है ना, यहाँ से क्या है आपका रिलेशन बिटवीन स्पेस हेडवे टाइम हेडवे के बीच क्या रिलेशन होगा, वो आपका निकल गया। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्लियर है क्या। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, लीनियर मॉडल में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमने क्या क्या कवर कर लिया, आपके जो भी है मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स, आपका जो भी है वो हमने देख लिया, मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर ये हमने देख लिया, उसके बीच का रिलेशन देख लिया। अब यहीं पे आपको दो मॉडल दिया गया है, दो मॉडल आपका दिया गया है, एक है आपका ग्रीनशील्ड मॉडल, एंड सेकंड है आपका ग्रीनबर्ग। अब कुछ लोग पूछते सर क्या ये भाई था क्या, अपन को नहीं पता भाई, आप चेक कर लो, भाई है क्या है चेक कर लो। अब नहीं में एक जैसा मिलता है जरूरी थोड़ी है कि भाई ही होगा, हो सकता है मे भी हो, आप चेक कर लेना। इसका मतलब मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स की बात करें, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच की बात करें, इस पे बेस्ड आपका दो मॉडल दिया गया है, ग्रीनशील्ड मॉडल, ग्रीनबर्ग मॉडल। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी आपका, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो आपका आज के लेक्चर्स का जो टॉपिक था उसको हम लोग देख रहे हैं। तो आपका हेडिंग दे रहे ग्रीनशील्ड मॉडल, ग्रीनशील्ड मॉडल यही है आपका लीनियर मॉडल, ग्रीनशील्ड मॉडल, शील्ड मॉडल। एंड बिलीव मी, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक यू विल बी मास्टर इन दिस मॉडल, यू विल बी मास्टर, मतलब आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आप कैसे भी क्वेश्चन हो गर्दा उड़ा दोगे। ठीक है ना, समझते हैं ग्रीनशील्ड मॉडल क्या था, सिंपली इनका जो कंसिडरेशन है ये बता देते हैं। ग्रीनशील्ड साहब ने कहा था कि भाई ट्रैफिक डेंसिटी जो है, ट्रैफिक डेंसिटी varies linearly, varies linearly with speed, with speed। इनका बस यही कंसिडरेशन था, और यही कंसिडरेशन जो है पूरा क्रांति ला दिया है। ठीक है ना, मतलब इनके अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊं तो इनका कंसिडरेशन जो था उसको हम लोग देख लेते हैं क्या था। इन्होंने बोला कि आपका स्पीड एंड डेंसिटी के बीच जो रिलेशन है, डेंसिटी का मतलब कौन सा डेंसिटी, ट्रैफिक डेंसिटी मैं बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत हो जाना, स्पीड मतलब वी, वी एस, है कि नहीं। तो आपका इसके बीच जो रिलेशन है वो लीनियर है, बस इन्होंने यही बोला कि लीनियर है आपका। अब लीनियर होने का मतलब दो होगा, या तो इंक्रीजिंग स्लोप या तो डिक्रीजिंग स्लोप, दोनों आपका क्या है लीनियर ही है कि नहीं, या तो इंक्रीजिंग स्लोप या तो डिक्रीजिंग स्लोप। ओके, दोनों हो सकता है, अभी तो नहीं पता है, बस इतना ही जानते हैं। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो क्या, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टाइप का कुछ होगा, लीनियर मॉडल है, इसका मतलब कुछ इस तरह का आपका होगा, है कि नहीं। y में हम रख देते हैं स्पीड को, तो आप बोलोगे वी एस इक्वल्स टू एम के प्लस सी, कुछ इस टाइप का आपका मॉडल होगा। तब इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन वन।
कुछ इस तरह से आएगा। मतलब अगर हम एम और सी की वैल्यू निकाल लें, तो आपका मॉडल बन जाएगा, है कि नहीं? मॉडल आपका बन जाएगा। अब कैसे निकालेंगे? कोई भी चीज को फाइंड करना है, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, बाउंड्री लाइन कंडीशन लगाते हैं। अभी देखिए मैं कंफ्यूज हूं इसमें और इसमें, नहीं पता, दोनों कंडीशन को लेके चलते हैं, क्या होगा आगे रिजल्ट आ जाएगा। चलिए, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन, अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशन, एंड जैसे ही आप बाउंड्री कंडीशंस लगाओगे, यू विल सी द मैजिक। आप बोलोगे सर एट v इक्वल्स टू वी एस एफ। अब देखिए यहाँ पे दो टर्म्स यूज हो रहा है। बाउंड्री कंडीशंस का मतलब क्या है? v को मैक्सिमाइज कर दो, एक बार k को मैक्सिमाइज कर दो। बाउंड्री कंडीशन का मतलब क्या होगा? एक बार v को मैक्सिमाइज कर दिया, एक बार k को मैक्सिमाइज कर दिया। तो फर्स्ट केस में मैं क्या बोल रहा हूं, v को भेज दिया vsf, देन ट्रैफिक डेंसिटी क्या होगा? सोचने वाली बात है। पहले vsf समझ लेते क्या है आपका, vsf क्या है वो समझ लेते। vsf का मतलब है फ्री फ्लो स्पीड। मैं लिख दे रहा हूं इधर, vsf मीन्स फ्री फ्लो स्पीड। एंड फ्री फ्लो स्पीड का मतलब आप समझ लो, इसका मतलब है आपकी जितनी मर्जी आप उतने स्पीड से मूव कर सकते। तो कुछ लोग कहते हैं सर इसका मतलब डिजाइन स्पीड। नहीं, यू आर रॉन्ग। मैं डिजाइन स्पीड कहां बोला? डिजाइन स्पीड में भी आपका रिस्ट्रिक्शन है। डिजाइन स्पीड का मतलब क्या है? अगर कोई रोड डिजाइन स्पीड अगर 100 किलोमीटर पर आवर है, आप बोलोगे उस रोड पे 100 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं जाना है, ये रिस्ट्रिक्शन है आपके। बट मैं बोल रहा हूं फ्री फ्लो स्पीड। फ्री फ्लो का मतलब है जितनी मर्जी उतने स्पीड से मूव कर सकते हो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस, देयर इज नो बाउंडेशन। और अगर ऐसा केस हो जाए तो ट्रैफिक डेंसिटी क्या होगा? सिंपल सी चीजें सोचिएगा आप रोडवे को कंडीशंस को अपने दिमाग में लाइए। अगर आपके बीच में दो व्हीकल के बीच में स्पीड बढ़ता है, दो बीच व्हीकल के बीच मतलब फ्री कंडीशंस मिल रहा है, अगर आपका पूरा का पूरा रोड खाली है, पहले दोनों व्हीकल क्या था, जैम में था, जैम से निकले तो बहुत क्लोज क्लोज थे, एक ही पास में थे। बट हर एक व्हीकल का स्पीड अपना अपना होगा, कोई 90 पे जा रहा, कोई 110 पे जा रहा, कोई 120 पे जा रहा। तो क्या होगा? आफ्टर सम टाइम्स आपको क्या दिखेगा? दो व्हीकल के बीच का गैप बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा। एक समय ऐसा होगा जब आपके सामने कोई व्हीकल ही नहीं दिखेगा। एक समय ऐसा होगा जब आपके सामने कोई व्हीकल नहीं दिख रहा होगा, दूर दूर तक कोई व्हीकल नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा भाई? क्योंकि रोडवे कंडीशंस कैसा है? फ्री फ्लो वाला कंडीशंस है। फ्री फ्लो वाला कंडीशंस का मतलब क्या है? इट मीन्स आपका जितनी मर्जी उतने से मूव कर रहा है, तो हर व्हीकल अपने अपने स्पीड में मूव करेगा। और अगर अपने अपने स्पीड में मूव करेगा, कहीं तो रुकना ही नहीं पड़ रहा है। दो व्हीकल क्लोज कब आते हैं? सोचिएगा, दो व्हीकल क्लोज कब आते हैं? जब सामने कोई स्पीड ब्रेकर होता है, कहीं जैम लगा हुआ है, तो एक व्हीकल कहीं सामने, कुछ देर पहले एक भी व्हीकल नहीं दिख रहा था और कुछ देर के बाद व्हीकल दिखना स्टार्ट हुआ और फाइनली दोनों एक दूसरे के क्लोज आ गए। क्यों? क्योंकि आगे फ्लो आपका जो है क्या, रिस्ट्रिक्टेड है। बट अगर फ्री फ्लो होता तो क्या दिखता? व्हीकल नहीं दिखता। इट मीन्स आपका ट्रैफिक डेंसिटी का मतलब क्या था? यूनिट लेंथ ऑफ रोडवे में कितना व्हीकल है, तो यूनिट लेंथ वे कंसीडर करेंगे तो उसमें आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी क्या? बस ये समझना है। जब स्पीड आपका मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम मीन जितनी मर्जी उतनी स्पीड से मूव कर सकते, उस कंडीशन में ट्रैफिक डेंसिटी जीरो होगा। और अगर इस कंडीशंस को यहाँ पे लगाओगे, अब बोलोगे कि ये हो जाएगा सर वी एस एफ, वी एस को वी ही लिखता हूँ अभी अच्छा रहेगा, वी वी एस एफ विल बी इक्वल्स टू के वाला टर्म्स क्या हो जाएगा? जीरो इक्वल्स टू सी। मतलब जो कांस्टेंट वाला टर्म्स था वो अपना यहाँ पे निकल चुका फर्स्ट स्टेप में। चलिए, ये था फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। सेकंड बाउंड्री कंडीशन मतलब अभी आपने v को मैक्सिमाइज किया, अब आप k को मैक्सिमाइज कर दो एट k इक्वल्स टू के जे। मतलब k का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? रोड पे जैम लग जाए, रोड पे जैम लग जाए, इससे ज्यादा भी कुछ हो सकता है क्या? जैम वाले कंडीशन में क्या होता है? दो व्हीकल के बीच का जो गैप होता है, वो आपका सबसे मिनिमम जो पॉसिबल गैप होता है वो हो जाता है कि नहीं? इट मींस उस कंडीशंस में आपका किसी यूनिट लेंथ की बात करें,
उस रोड पे जितना मैक्सिमम व्हीकल को वो एकोमोडेट कर सकता है, वो वाला केस हो जाएगा। मतलब कैपेसिटी को रीच कर जाएगा आपका। मीन्स आपका सॉरी कैपेसिटी की बात नहीं, अभी जैम की बात, डेंसिटी की बात कर रहे हैं। इस डेंसिटी आपका मैक्सिमम रीच कर जाएगा, इसका मतलब उसको क्या बोलते हैं, जैम डेंसिटी बोलते हैं। और के की वैल्यू केजी अगर होगा तो वी की वैल्यू क्या होगा। अब ये बताओ भाई, जैम लगा रहता है क्या, व्हीकल मूव करता है क्या? पूरी तरह से जाम, बहुत खतरनाक वाला जैम लगा हुआ है, सारे व्हीकल जस के तस रुके रहते हैं। इसका मतलब स्पीड क्या हो जाएगा उस केस में, जीरो हो जाएगा। यही दो कंडीशंस आपको, दो कंडीशन सोच लिया, खत्म, कहानी खत्म। और भी बता रहा हूं, बहुत सारी ट्रिक्स हैं, इसको कैसे याद रखना है ना वो मैं पूरा क्लियर करूंगा। सिर्फ आप सारा चीजें समझ तो जाओ एक बार। यहां से क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर यहां से v हो गया जीरो, v विल बी m इंटू के जे प्लस वी एस एफ। और यहां से आप m की वैल्यू निकालोगे, m का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस वी एस एफ अपॉन के जी। और m क्या है भाई, स्लोप है क्या, और स्लोप निगेटिव का मतलब क्या होता है, ये डिक्रीजिंग स्लोप। मतलब अपने को मिल गया, मिल गया अपने को, एक्चुअल कर्व जो था वो मिल गया। कैसे, v का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, वी एस एफ। k का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, के जे, ये होगा ना आपका। तो k का मैक्सिमम वैल्यू हमने ले लिया, v का मैक्सिमम वैल्यू हमने ले लिया, क्लियर है। और यहां से क्या करेंगे, सिंपली देखिए इक्वेशंस कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। v इक्वल्स टू एम के, v विल बी इक्वल्स टू, सी वाले को पहले लिख देता हूं, वी एस एफ माइनस वी एस एफ अपॉन के जी इंटू के, इंटू के। देखिए वी एस एफ अपॉन के जी क्या होता है, ये तो कांस्टेंट है, मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम फ्री फ्लो स्पीड, जैम डेंसिटी मैक्सिमम, ये तो कांस्टेंट फिक्स होगा आपका। इट मीन्स आपका जो v का फॉर्मूला होगा ये आ जाएगा। अगर आपको दूसरे फॉर्म में याद रखना है, अब इस फॉर्म में भी याद रख सकते, ये सब को कॉमन ले लो आप, वन माइनस के अपॉन के जी। आपको इस फॉर्म में भी याद रख सकते हो, आपको जिसमें कंफर्ट फील करो आप उस फॉर्म में आप याद रख लो, उस फॉर्म में आप याद कर लो, क्लियर है ना। यहाँ से क्या होगा आपका, सिंपली v की वैल्यू, v का k के साथ जो रिलेशंस था, लीनियर रिलेशंस था, वो निकल गया। ठीक है, अब देखिए इसको याद रखने का तरीका और बताता हूँ इसको याद रखने का। अब ये तो पता चल गया ना, निगेटिव स्लोप होगा, ये तो याद रह जाएगा निगेटिव है, ये तो याद रह जाएगा ना कि निगेटिव स्लोप होगा। चलो, लीनियर रिलेशन एंड निगेटिव स्लोप, बस दिस टू थिंग्स इज सफिशिएंट टू derive the formula, to write the formula, to memorize the formula। ठीक है ना, ये है आपका v और ये है आपका k। k का मैक्सिमम वैल्यू के जी, v का मैक्सिमम वैल्यू वी एस एफ, क्लियर है। यहां तक तो हमने कुछ भी यूज नहीं किया, हमने क्या यूज किया, लीनियर मॉडल है, लीनियर होगा, स्लोप नेगेटिव होगा, नेगेटिव स्लोप दिखा। k का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगा, के जी, v का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगा, वी एस एफ, ने लिख दिया। और अगर आपसे इस लाइन का स्लोप पूछे, आप बोलोगे दिस लाइन का स्लोप है सर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो आपका m क्या होता है, स्लोप, स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा निगेटिव है, ये तो दिख रहा है, कितना हो जाएगा, tan थीटा क्या होता है, y बाय एक्स, y कितना है इस एंगल को, इसको अगर मैं बोल दूं थीटा, ये क्या हो जाएगा, tan थीटा वी एस एफ अपॉन के जे होगा क्या, निगेटिव है तो माइनस एम लिखेंगे। एंड सी, सी का मतलब क्या होता है, इंटरसेप्ट, ये बता दो, इंटरसेप्ट तो यही तो है। तो आपका सी जो है इंटरसेप्ट है, वो क्या दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि वीएसएफ के इक्वल है, यही तो है सी आपका। तो आप सिंपली वाई, वाई का मतलब वी, वी विल बी इक्वल्स टू, एम का मतलब माइनस वी एस एफ अपॉन के जे प्लस सी का वैल्यू वी एस एफ। मतलब उतना बाउंड्री कंडीशंस नहीं भी लगाना है ना तो आप निकल जाएगा। इतना तो याद रख सकते हो ना, लीनियर मॉडल मतलब लीनियर लाइन होता है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है, ये तो जानते हो ना, नेगेटिव स्लोप होता है, बस दो ही चीजें जानना है। लीनियर मॉडल तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि नेगेटिव स्लोप होगा, हो गया खत्म। उसके बाद कुछ नहीं करना है, ये वाला फॉर्मूला तो अपने आप निकल जाएगा, ये फॉर्मूला आप खुद से निकाल सकते हो।
तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलिए ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। क्या दिस इज़ द एंड ऑफ दिस टॉपिक? नो, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ दिस टॉपिक। क्वेश्चंस आपसे पूछता है मैक्सिमम ट्रैफिक फ्लो कितना होगा, या कैपेसिटी क्या होगा, ये पूछता है। अभी तो अपने को पास क्यू का तो कुछ वैल्यू आया ही नहीं, क्यू तो हमने निकाला ही नहीं। बट हमने क्या बोला था, ट्रैफिक फ्लो, ट्रैफिक डेंसिटी एंड ट्रैफिक स्पीड के बीच में जो आपका जनरल फॉर्मूला है, जो बेसिक फॉर्मूला है क्यू इक्वल्स टू के इंटू वी, इसको आप भूलिएगा नहीं, ये आपका बहुत ज़्यादा यूज हो। और आप देखिए आपके पास वी और के बीच में तो रिलेशन है, वी और के बीच में तो आपका रिलेशन आ चुका है, बट क्यू और के बीच में निकालना होगा, क्योंकि आपको क्या निकालना है, क्यू मैक्स निकालना है। क्यू मैक्स निकालना है तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर डी क्यू अपॉन, या तो डीवी को जीरो करेंगे या डी क्यू अपॉन डी के को जीरो करेंगे। यहाँ से क्या होगा, आपका मैक्सिमम वाला पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ से हम लोग मैक्सिमम वाला पॉइंट निकालेंगे, किस पॉइंट पे क्यू मेरा मैक्सिमम होगा। तो सबसे पहले क्यू और के बीच रिलेशन या क्यू और वी के बीच रिलेशन निकालो। आप क्यू और के बीच निकालना है, तो आप बोलोगे सर वी का वैल्यूज तो अपने को पता है के टर्म्स में, पुट कर देते ना, मैं एक बता रहा हूँ, दूसरा आप खुद से कर लेना। क्यू का मतलब क्या होगा, ये तो आपका है ही, और वी के प्लेस पे मैं क्या पुट कर दूंगा, वी एस एफ माइनस वी एस एफ अपॉन के जे इंटू के। इसको आप इधर लिखोगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, वी एस एफ इंटू के, क्योंकि वी एस एफ तो कांस्टेंट है, ये आपका वेरिएबल है, माइनस वी एस एफ अपॉन के जे, ये तो कांस्टेंट है, इंटू के स्क्वायर। ये वाला क्या आ रहा है आपका, वाई किस तरह का फॉर्म आ रहा है, वाई इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। पैराबोलिक स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या, पैराबोलिक इक्वेशन दिख रहा है क्या, चाहे आप के साथ पुट करो, के साथ रिलेशन निकालो, या आप यहाँ से क्या करो, वी के प्लेस पे वी को पुट कर दो, वो भी आपका सेम ही रिजल्ट आएगा। ठीक है ना, सेम ही रिजल्ट आएगा। मतलब अगर आप के को निकाल लो इन टर्म्स ऑफ वी, आपका क्या आ जाएगा, अगर इसी को सॉल्व करें आपका क्या होगा, वी माइनस वी एस एफ विल बी इक्वल्स टू, या सॉरी माइनस साइन है, माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं, वी एस एफ माइनस वी विल बी इक्वल्स टू वी एस एफ बाई के जे इंटू के निकालना चाह रहा हूँ मैं इन टर्म्स ऑफ वी, को इधर भेज दीजिए, क्या आ जाएगा आपका, ये इधर जाएगा, आपका आ जाएगा के जे माइनस के जे बाई वी एस एफ इंटू वी विल बी इक्वल्स टू के। आ गया, के विल बी इक्वल्स टू के जे माइनस के जे बाई वी एस एफ इंटू वी। अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, के प्लेस पे पुट कर देंगे इसको, इसको करोगे क्या आएगा, वी स्क्वायर के फॉर्म में फिर से आ जाएगा क्या। तो चीजें सेम ही है, मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, सिंपली बता दिया कैसे पुट करेंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, रिजल्ट आ गया डी क्यू अपॉन डी के फॉर्म में निकाला हूँ, इसको जीरो कर देता हूँ। इसको आप जीरो करोगे, आप देखोगे ये क्या आ जाएगा, वी एस एफ हो जाएगा क्या, माइनस टू टाइम्स ए इंटू वी एस एफ वाई के जे। इसको कर दो आप जीरो से इक्वेट, जीरो से इक्वेट करोगे तो वी एस एफ से वी एस एफ कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ से आपको क्या बचेगा, के विल बी इक्वल्स टू के जे बाई टू, के विल बी इक्वल्स टू के जे बाई टू। अगर आप के को रिप्लेस करते वी के फॉर्म में, तो आप अगर चेक करोगे तो वहाँ से आ जाएगा वी एस एफ बाई टू। ठीक है, चलिए नहीं आया तो इधर से निकाल लेंगे, ए का वैल्यू हम अपने को आ गया ना, मतलब मैक्सिमम वाला पॉइंट कौन सा है, ए जे बाई टू, मतलब किस ट्रैफिक डेंसिटी पे क्यू आपका मैक्सिमम होगा, ए जे बाई टू पे होगा, है कि नहीं। आप बोलोगे सर यहाँ से पी और के बीच में रिलेशन पता है, और आपका मैं निकालना चाह रहा हूँ कि किस पॉइंट पे आपका क्यू मैक्सिमम होगा, तो आपका वी का जो रिलेशंस था वी एस एफ माइनस वी एस एफ बाई के जे, और के की वैल्यू को क्या करेंगे, के जे बाई टू पुट कर देते हैं, क्योंकि इसी पॉइंट पे क्या हो रहा है, आपका
क्यू मैक्सिमम हो रहा है, इसको अगर आप कट करोगे वी एस एफ माइनस वी एस एफ बाई टू क्या आ जाएगा, वी की वैल्यू आ जाएगी आपको वी एस एफ बाई टू। तब आपका मैक्सिमा वाला पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमा वाला पॉइंट आपको क्या बनेगा, ये चीजें अगर देखो आप बोलोगे के जे बाई टू एंड वी एस एफ बाई टू। इस पॉइंट पे क्या होगा आपका, Q की वैल्यू मैक्सिमम होगी। इसका मतलब Q क्या था आपका, Q इक्वल टू के इंटू वी। Q को कर दो मैक्सिमम, और Q को करोगे मैक्सिमम तो K कन्वर्ट हो जाएगा के जे बाई टू में, B कन्वर्ट हो जाएगा वी एस एफ बाई टू में, और इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ से आपको निकल गया। मतलब Q मैक्सिमम या आप कैपेसिटी बोलिए, आप बोलोगे के जे इंटू वी एस एफ बाई फोर, तो क्यू मैक्सिमम कितना होगा, ये आपका यहाँ से निकल जाएगा। देखिए कुछ लोगों के मन में थोड़ा डाउट रहता है सर आप इस चीज़ से क्यों बताए, आपने दूसरा वाला क्यों नहीं बताया, तो मैं उनके लिए बता दूं, के का जो रिजल्ट था, के का आपका क्या था, के जे माइनस के जे अपॉन वी एस एफ इंटू वी, यही था ना। क्यू और वी के बीच में रिजल्ट निकाल लो, वी इंटू के जे, के प्लेस पे मैं क्या कर रहा हूँ, के जे माइनस के जे अपॉन वी एस एफ इंटू वी पुट कर दिया। यहाँ से क्या आ जाएगा, क्यू का वैल्यू के जे इंटू वी माइनस के जे अपॉन वी एस एफ इंटू वी स्क्वायर। यहाँ से हम लोग लगा देंगे डी क्यू अपॉन डी के, और डी क्यू अपॉन डी के की वैल्यू आ जाएगी के जे माइनस टू टाइम्स के जे बाई वी एस एफ इंटू वी। इसको कर दिया जीरो से इक्वेट, और जीरो से इक्वेट करोगे केजे से केजे कैंसल आउट, क्या बचेगा आपका, सिंपली क्या बचेगा आपका, यहाँ से आपका जो वैल्यू है v की जो वैल्यू होगी, v की वैल्यूज हो जाएगी आपका वी एस एफ बाई टू। तो आप खुद ही देख लो v का वैल्यू इधर से निकालने पे क्या आ रहा है, वी एस एफ बाई टू। और अगर आप v की वैल्यूज को इसमें पुट करोगे, ये जो फॉर्मूला था आपका, v का वैल्यूज कितना होगा आपका, v को लिख दिया हमने वी एस एफ बाई टू विल बी इक्वल्स टू वी एस एफ माइनस वी एस एफ बाई के जे इंटू के, यही है ना। देखिए वी एस एफ से वी एस एफ सारे कैंसल आउट हो गए, है कि नहीं, और आपका क्या बच जाएगा, तब इधर से आप करोगे तो सिंपली आपको यहाँ से निकालोगे तो के की वैल्यू क्या आ रही है, के जे बाई टू आ रही, क्या बात तो वही है ना, इधर से जाओ चाहे इधर से आप ट्राई करो, दोनों में रिजल्ट तो सेम ही आने वाला है। मतलब आपको याद क्या रखना है, किस पॉइंट पे आपका मैक्सिमा आपका आता है वो याद रखना। रिजल्ट दोनों में क्या आएगा, दोनों में आप देख लो पैराबोलिक है, ये भी पैराबोलिक वो भी पैराबोलिक। इसका जो ग्राफ है, इसका जो कर्व है, कर्व प्लॉटिंग्स आपका कभी कभी वो भी पूछता है, तो देख लेते हैं क्या होगा। फर्स्ट जो आपका कर्व है वो तो आपको वही जो ग्रीन शील्ड मॉडल दिया है के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो आपका है ही, दिस इज वी एस एफ, ये आपका के जे, वी एंड के। सेकेंड कर्व जो है वो देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड कर्व की बात करें, सेकेंड कर्व हम लोग ले लेते आपका V एंड Q के बीच में, स्पीड एंड ट्रैफिक वॉल्यूम के बीच में बनाते हैं। अब आपने ये तो रिजल्ट निकाल लिया था पिछले स्लाइड में, देखिए आप V और Q के बीच में क्या है आपका, Q इक्वल्स टू के जे इंटू वी माइनस के जे वी एस एफ स्क्वायर। ये किस एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा आपका, ये वाला होगा या ये वाला होगा, दोनों तो पैराबोला ही है, कौन सा सही है, ये चीजें इसके लिए ज्यादा सोचना ही नहीं है, अपने को कंडीशन पता है ना, चेक कर लेते कौन सा सही है, मान लेते कि ये सही है, ये बताओ ये वाला क्यू, इस एक्सिस में आपने क्या रखा क्यू, ये क्या हो जाएगा, क्यू मैक्स होगा क्या, और क्यू मैक्स किस पॉइंट पे होता है, वी की वैल्यू वी एस एफ बाई टू पे, ये बता दो इस पॉइंट पे वी की वैल्यू क्या है, जीरो है, इसका मतलब क्या है, ये वाला तो आपका नहीं होगा। सिंपली आपको देख के पता चल जाएगा कौन सा कर्व सही है। आप इस कर्व को देख लो, आप इस कर्व को अगर आप देखोगे, क्यू का मैक्सिमम वैल्यू क्या पे है, ये है ना क्यू मैक्स, क्यू मैक्स कहीं बीच में दिख रहा है क्या आपको,
बीच में दिख रहा है क्या? तो v का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? VSF तो होता ही है। और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? VSF/2। इसका मतलब ये वाला क्या है? सारे कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। तो आप देख के समझ जाओगे कि ये, अब मैंने ये शेप इसलिए बताया, बुक में यही है। एक बार क्वेश्चन पूछा भी है तो इसी यही वाला शेप पूछा था, तो ये। बट इसी को मैं थोड़ा-सा कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ एक्सिस चेंज कर रहा हूँ। मतलब अलर्ट रहना है अपने को। ये नहीं कि बस एक बार देख लिया, चलो यार इसी को रट लेते, हो गया काम खत्म। अगर ये कर देना, फिर भी आपका, लोग कहते हैं अच्छा क्यू और वी के बीच में ये वाला रिलेशन होगा, रट के चले जाते हैं, गलत फहमी में हो। अगर मैं क्यू और वी को चेंज कर दूं, अब आपका ये वाला सही हो जाएगा। क्यों भाई? ये वी आपका मैक्सिमम VSF, क्यू का मैक्सिमम कहाँ पे होगा? VSF/2। देख लो ना, क्यू का मैक्सिमम ये वाला कब आपका सही होगा? मतलब ये भी हो सकता है, ये भी डिपेंड करेगा एक्सिस कौन सा है। इस एक्स एक्सिस में क्यू को रख रहे हो या वाई एक्सिस में रख रहे हो। तो अगर आप इसमें रखोगे तो ये सही है और ये आपका सही हो जाएगा। दोनों कर्व मैं बता दे रहा हूँ सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। पहला वाला कर्व इसलिए मैंने प्रेफर किया था बिकॉज अभी तक आपका जो क्वेश्चंस पूछा है, जो बुक में आपको दिया रहता है, वो इसी फॉर्मेट में गिवन होता है। दैट्स वाई मैंने ये बता दिया आपका। एंड थर्ड जो आपका होगा, ये है आपका क्यू और के बीच का कर्व। क्यू और के, क्यू के में फिर से पैराबोलिक। अब ये होगा या ये वाला होगा, चेक कर लेते। के का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? के जी। क्यू का मैक्सिमम वैल्यू, इसे तो पता चल जाता है। क्यू का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे लाइज करेगा? KJ/2। थोड़ा है तो चेक कर लेते। KJ, जब आपका जैम लगा होगा, जब आपका जैम लग जाएगा, उस समय ट्रैफिक डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, सॉरी ट्रैफिक वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए? भाई साहब, जब जैम लग गया है, ट्रैफिक वॉल्यूम का मतलब क्या है? इस सेक्शन से कितना व्हीकल पास कर रहा है। और यहाँ पे जाम लगा हुआ है, आगे कहीं मान ली कि उसके पहले इधर ही कहीं पे जाम लग गया है, यहाँ पे आपका जाम लगा हुआ है, तो यहाँ से व्हीकल पास ही नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ से व्हीकल कैसे पास करेगा? इट मीन्स क्या होगा? ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होगा? जीरो। तो देख लीजिए, ट्रैफिक वॉल्यूम दो जगह पे जीरो है। जब ट्रैफिक डेंसिटी जीरो था, मतलब रोड पे एक भी व्हीकल नहीं है, ट्रैफिक वॉल्यूम कहाँ से होगा? ऑब्वियस से जीरो होगा। सेकंड, जब जैम लग चुका होगा, उस कंडीशन में भी ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होगा? जीरो होगा। ये है आपका ग्रीन शील्ड मॉडल का कर्व। और ये हो गया आपका क्यू मैक्स का फॉर्मूला। ये हो गया आपका वी का फॉर्मूला। मतलब ग्रीन शील्ड मॉडल की बात करें, लीनियर मॉडल की बात करें, दो फॉर्मूले का याद रखिएगा। एक ये एंड दूसरा आपका जो बेसिक फॉर्मूला Q इक्वल्स टू K इंटू वी, ये आपके लिए सफिशिएंट। ये दोनों अगर आप याद रख पा रहे हो, अगर इसको आप मेमोरी में मेमोराइज कर पा रहे हो, तो आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। इसके लिए हमने आपको बता भी दिया कि जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला रट के जाए। इतना तो याद रह जाएगा ना कि लीनियर मॉडल है, निगेटिव स्लोप है। और अगर निगेटिव स्लोप है, ये v है, ये k है, तो ये वाला वैल्यू क्या होता है? मैक्सिमम है। ये वाला वैल्यू क्या? मैक्सिमम है आपका। तो इंटरसेप्ट c का वैल्यू देखिए डायरेक्ट निकल गया। c क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। आप बोलोगे c की वैल्यू तो हो जाएगी सर VSF, प्लस x का वैल्यू हो जाएगा k, m का वैल्यू क्या होगा? स्लोप। स्लोप का मतलब क्या है? माइनस VSF अपॉन KG विल बी इक्वल्स टू y को बोलोगे v। यह फॉर्मूला, कितना देर लगेगा इस फॉर्मूला को बनाने में? ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना इस पे। क्यों इसको मैं याद करके जाऊं भाई? और अगर ये पता है और अपने को ये भी पता है कि मैक्सिमा मिनिमा कितने पे लाइज करता है, सॉरी मैक्सिमा कितने पे होता है? k का वैल्यू KJ/2, k का वैल्यू KJ/2। अगर आप v का वैल्यू याद नहीं हो तो इस पे पुट कर दो। k का वैल्यू KJ/2 जैसे रखोगे, v की वैल्यू आ जाएगी आपको VSF/2। अगर याद है तो यहाँ से क्यू मैक्स निकालने में क्या लगता है? क्यू मैक्स क्या हो जाएगा? KJ इंटू VSF/4। पापा क्या है? ये आपका निकल जाएगा। तो ये आपका है ग्रीन शील्ड मॉडल, लीनियर मॉडल का पूरा फुल कॉन्सेप्ट। कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्या है नहीं है, देखेंगे। तो इस पे आपका बेस्ड जो सेशंस बाद में भी मैं लूंगा, आगे मैं करा दूंगा। तो आज के सेशंस को मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। एंड जो लोग भी वीडियोस देख रहे हैं, जरूर से जरूर लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि ये देखने में आता है बहुत लोग वीडियोस लाइक नहीं कर रहे हैं। तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। एंड जो लोग 10% का डिस्काउंट चाह रहे हो, उनके लिए बता दूं, आप
अभी ऑफर 10% का खुला है। आप इस कोड को यूज़ कीजिए और 10% का बेनिफिट लीजिए। अदरवाइज़ आफ्टर सम डेज़ इट इज़ गोइंग टू रिड्यूस टू 5%। मतलब उसके बाद आपको कोड का बेनिफिट सिर्फ़ और सिर्फ़ 5% का डिस्काउंट ही मिलेगा। इससे ज़्यादा डिस्काउंट आपको नहीं मिल पाएगा। बेटर है कि आप जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शंस अगर लेना चाह रहे हैं तो आप सब्सक्रिप्शंस ले लें, बिकॉज़ एक बार चूके तो फिर से आपका कोई दूसरा ऑप्शंस नहीं है। फिर आपको ज़्यादा अमाउंट पे करना ही पड़ेगा। ठीक है? ओके, तो चलिए आज के लेक्चर्स को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ आगे मिलते हैं। थैंक यू। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।